घोड़े की हिंदनाना या ढोलक की थाप या मम्मी का डांटना, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है कि ये सब आवाजें हैं, यानी कि साउंड। तो दोस्तों, मेरा नाम है संकेत और आप देखना चालू कर चुके हैं द प्राइम क्लासेस का यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउंड यानी कि ध्वनि की। तो साउंड जो होता है वो मैकेनिकल वेव से रिलेटेड है। जैसे आपने पिछली वीडियो में यहाँ पर टैप करके चेक कर सकते हैं कि वेव क्या होता है। अब वेव के आगे हम मैकेनिकल वेव समझ चुके थे, जो कि दो टाइप की थी। कौन कौन सी? ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है हमारी साउंड वेव। जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में पढ़ रखा है कि भाई साहब ये एक प्रकार की मीडियम वाली वेव होती है। मतलब कि इनको जाने के लिए किसी ना किसी पार्टिकल यानी मीडियम का आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे ही साउंड को जाने के लिए भी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। एक फैक्ट बताऊं, यदि तुम अंतरिक्ष यानी स्पेस में जाके चिल्लाओ कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मम्मी क्या कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वहां पर आपका मीडियम यानी कि हवा नहीं होगी। तो समझ में आया, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है और साउंड भी हमारा एक टाइप का लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी वेव को जनरेट करने के लिए डिस्टरबेंस का होना आवश्यक है। अब तुम कहोगे कि भैया डिस्टरबेंस तो हमारी क्लास में भी होता है, तो हमारी क्लास में भी वेव है। भाई माहौल तुम वेव ही बना सकते हो उससे, लेकिन उसे वेव नहीं कहेंगे। वेव में मतलब कि पूरे की पूरे जो आपने सिस्टम बनाया उसमें डिस्टरबेंस चाहिए। अब इस डिस्टरबेंस से होता क्या है, हमारा पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे ऊपर नीचे मतलब किसी भी डायरेक्शन में एक बार वो मूव करने लगता है। पहले वो जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। इस प्रकार से मूवमेंट वो दिखाने लगता है। चूंकि हम साउंड पढ़ रहे हैं और साउंड होता है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें जो ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। बोले तो अगर मेरा साउंड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रहा है, तो मेरा पार्टिकल भी तो ऐसे ही मूव करेगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बताऊं कि कैसे हम साउंड को पैदा कर सकते हैं, कैसे हम साउंड को जनरेट कर सकते हैं। वैसे एक बात, साउंड केवल एक ही तरीके से जनरेट किया जा सकता है, दैट इज वाइब्रेशन। बोले तो कंपन। अगर हम वाइब्रेट नहीं करेंगे, जैसे कि मैं बात कर पा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पर ये जो वोकल बॉक्स है ये वाइब्रेट कर रहा है। आप ड्रम बजाओ, ढोलक बजाओ, गिटार बजाओ, बांसुरी बजाओ, कुछ भी बजाओ, कहीं से भी साउंड आए, लेकिन साउंड के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वाइब्रेशन। तो कोई पूछे कि साउंड कैसा पैदा होता है, तो बता देना कि भैया वाइब्रेशन से पैदा होता है। चलते हैं अपन एक छोटा सा एग्जांपल देखने। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने एक साउंड जनरेट किया, तो भैया ये साउंड जनरेट तो हो गया, पर इसमें पार्टिकल्स का क्या योगदान है? तो भैया पार्टिकल्स जाते हैं दो कंडीशंस में। पहले पार्टिकल्स कंप्रेस होकर पास आते हैं और फिर वो एकदम दूर चले जाते हैं। जब कंप्रेस से पास आते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? कंप्रेशन कहा जाएगा। और जब दूर जाते हैं तो इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। अब एक समस्या होती है, तो भैया लेकिन ये तो ऐसा और ऐसा और ऐसा जा रहा है, लेकिन हमने जो ट्रेडिशनल वेव देखी वो कैसी जा रही है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इन दोनों में ये कंफ्यूजन क्यों है? तो भाई साहब ये जो कंप्रेशन है इसको हम क्रस्ट यानी कि इस उठाव से बना सकते हैं, और ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसको हम इस ट्रफ यानी कि निचले भाग से बना सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको एज अ विजुअल रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि साउंड वेव होती कुछ इस टाइप से है, लेकिन दिखाई कुछ ऐसे जाती है। जैसा कि आपको पता है कि साउंड जो होता है वो मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है। तो क्या होगा कि अगर हम मीडियम की डेंसिटी बढ़ा दें, बोले तो उसको ज्यादा घना, ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दें, क्या इससे साउंड की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी से आप सोच के बताइए। सोच लिया? तो आंसर है कि इससे साउंड की गति बढ़ जाएगी। मतलब स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होता है जब हम मटेरियल को ज्यादा कॉम्पैक्ट कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उससे भी साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। अब कहोगे कि भैया इसका रीजन क्या है? तो रीजन वहीं पे छुपा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि साउंड हमारा मीडियम के अंदर से ट्रेवल करता है। तो भैया जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो हमारे पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी तो बढ़ जाएगी। इससे साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बोले तो अगर तुमसे कहा जाए कि एक साउंड एल्यूमिनियम के अंदर से जा रहा है और दूसरा साउंड हमारे ईयर से जा रहा है, तो ईयर में साउंड की स्पीड 343 फिक्स हो सकती है, लेकिन एल्यूमिनियम में यही स्पीड बढ़ जाती है, 1500 के करीब पहुंच सकती है। तो समझ में आया कि नहीं आया कि साउंड की स्पीड इस बात पे भी निर्भर करती है कि किस माध्यम, किस मीडियम में साउंड ट्रैवल कर रहा है।
पहली है लाउडनेस, जो कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। अब हमने एम्पलीट्यूड पुरानी वीडियोज में बहुत अच्छे से समझा है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब हमारा पार्टिकल जब मीन पोजीशन से जितना दूर जा पाता है उसी चीज को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और साउंड में ये एम्पलीट्यूड बन जाता है लाउडनेस। बोले तो आवाज कितनी ज्यादा है। और अगर मैं कहूँ कि आवाज कितनी पतली या मोटी है, इस चीज को पिच से बताया जाता है। और पिच क्या होता है? वही फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना लगा रहा है। और ऐसे ही एक चीज और होती है शार्पनेस, मतलब मेरा जो साउंड है वो कितना अच्छा सुनाई दे रहा है। कभी आपने देखा है कि अगर अच्छी ईयरफोन लगा लो तो तुम्हें गिटार की आवाज, तबले की आवाज और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी आवाज अलग अलग सुनाई देती है। वहीं पर वो चाइनीज तो फिर समझ में आ रहा है, मिक्स से जो बनता है तो हमें समझ में नहीं आता। इस चीज को बोला जाता है शार्पनेस। अच्छा, आप ये कहोगे क्या इंसान के सुनने की कोई रेंज है? तो इसका आंसर है यस। इंसान के कान केवल और केवल 20 हर्ट्ज, मतलब कि एक सेकंड में 20 चक्कर, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब 1000 होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। और उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई नहीं देती। 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है इंफ्रासोनिक, मतलब ऐसा साउंड जो कि हम सुन नहीं सकते। याद रखना, फ्रीक्वेंसी जितनी कम, आवाज का मोटापन उतना ज्यादा। इसलिए जो भूकंप की आवाजें होती है उन्हें इंफ्रासाउंड में हम बोल सकते हैं। ऐसे ही 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक, यानी अल्ट्रासाउंड। पेट में आपने देखा है ना अल्ट्रासाउंड होता है, तो ये इससे ज्यादा का साउंड होता है। याद रखना, सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि जहाज यूज करते हैं, वो भी एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं। कभी आपने फाइटर प्लेन या मिसाइल के लिए मैक का नाम सुना है? मैक होती है एक स्पीड जिससे कि हम ये फाइटर प्लेन, मिसाइल, इनकी स्पीड को नापते हैं। तो हकीकत में मैक होता क्या है? मैक एक टर्म होता है जो कि साउंड की स्पीड इन ईयर को बताता है, मतलब कि 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और कोई भी हवाई जहाज अगर इस स्पीड को क्रॉस कर जाता है तो उसका कहते हैं कि मैक 1, मैक 2, मैक 3, मतलब वो कितने मैक पे चल रहा है। याद रखना, कई हवाई जहाज तो ऐसे होते हैं जो कि साउंड के बैरियर को तोड़ देते हैं और इस टाइप से बनता है सोनिक बूम। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल से जाना है कि साउंड क्या होता है। अगर फिर भी कोई टॉपिक छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, उसमें अपनी राय जरूर दें और बाकी बताएं मुझे कि अगला टॉपिक क्या चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम कुछ और पढ़ लेंगे।